नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड पे। यहाँ पे आपको क्लास 11th 12th और क्लास 11th 12th के सारे अकाउंट्स का मतलब लेक्चर मिलेगा। और जो बच्चा कॉस्ट अकाउंटेंट का तैयारी कर रहा है उसका अकाउंट्स का भी लेक्चर यहीं पे मिलेगा आप लोगों को। मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट का ही तैयारी कर रहा हूँ और मैं आज अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर लाया हूँ, जिसका नोट्स मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट के बुक से लिया है और मेरा भी कुछ इसमें लैंग्वेजेस जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस लेक्चर तक जुड़ सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक बटन है वहाँ डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके जो हमारे कंटेंट में कहाँ गलती है। चलिए बिना देरी किए हुए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर को थोड़ा स्लो रखूँगा, मतलब कम ड्यूरेशन का रखूँगा, जिससे कि आप लोगों को देखने में भी टाइम दिक्कत ना हो और शॉर्ट वीडियो बनते रहें। चलिए पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग का बेसिक जानेंगे। क्या होता है बेसिक अकाउंटिंग का? देखिए फर्स्ट चैप्टर है, चलिए मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या नीड्स है अकाउंटिंग का, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन। जिस बेसिक पे हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं वो बेसिक आज हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। नीड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब हमें ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग करने की। कुछ तो ज़रूरत होगा तब ना ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे आगे, तो कुछ तो ज़रूरत होगी ना, तो वही है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, देखिए नीड्स ऑफ अकाउंटिंग में देखिए क्या है, यहाँ आप लोग समझिएगा। अकाउंटिंग प्ले अ विटल रोल in a running business because it helps to track income, ठीक, and expenditure and provide investors, management, government with quantitative financial information which can be used in making business decision। देखिए अकाउंटिंग जो है एक मेन रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, जिससे कि हम ट्रैक कर सकते हैं इनकम को, एक्सपेंडिचर को, मतलब हमारे बिजनेस में कितना हमें इनकम हो रहा है, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने खर्च किया, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज जो है, ये जो हमें जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, ये हम इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का मतलब है यहाँ पे जो टैक्स अथॉरिटी है, जो जिनको हम टैक्स पेड करेंगे, तो टैक्स भी तो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पे ही होगी ना। तो इन्वेस्टर्स जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट जो हमारे कंपनी का मैनेजर होंगे, उनके पास ये देंगे, मतलब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो हमारे बिजनेस के लिए और भी अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देखिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, तो इन्वेस्टर को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि वहाँ पे बिज़नेस के लिए डिसीजन अच्छा से अच्छा बन सके। ठीक, देखिए नीड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यही है, जो अकाउंटिंग एक मेन रोल प्ले करता है बिज़नेस के अंदर, जिसके मदद से हम अपने खर्च और अपने आय मतलब इनकम दोनों का नॉलेज ले सकते हैं, और हमें मालूम चलता है जो कि क्या हमारा इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंस है। ठीक, और इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये हम प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इससे हम बिजनेस का डिसीजन जो है मेक कर सकें। ठीक, चलिए अगला है हमारा बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? A business is defined as an organization entity engaged in commercial, industrial or trade activities।
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड का एक्टिविटीज़ करते हैं। कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड के बारे में हम लोग आगे डिफाइन किए हुए हैं, वहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रेड मतलब सीधा समझिए कि सिंपल सेल और परचेज का काम करते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है वही सेल और परचेज को जो है हम लार्ज स्केल पे करते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। ऐसा जगह, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो, जहाँ पे सेल और परचेज हो, उसे ही हम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है ट्रेड। यहाँ ट्रेड अभी हम लोगों ने बताया आप लोगों को ट्रेड। देखिए ट्रेड का क्या होता है डेफिनेशन, इट मीन्स सिंपली सेल्स एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप क्या किए, कहीं से फिनिश्ड गुड उठाए और उसको सिंपल सेल और परचेज कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे मार्केट में सेल्समैन रहता है, आप लोगों के घर के बगल में किराना वाला दुकान होगा तो वहाँ देखते होंगे कभी कभी सेल्समैन आता है। तो वो सेल्समैन क्या करता है, तो फिनिश्ड गुड्स को उठाता है। वो भी उसका बिजनेस है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे करता है ना उस चीज़ को, उस वर्क को परफॉर्म रेगुलर बेसिस पे करता है। लेकिन वो क्या करता है, फिनिश्ड गुड उठाता है, जैसे कि लेज हो गया, बिस्किट्स हो गया, वो उठाया और दुकान वाले को सेल कर दिया। परचेज किया, वो किसी फैक्ट्री से परचेज किया होगा, किसी होलसेलर से परचेज किया होगा, वो आपको आकर के दे दिया। तो सेल्समैन का भी यही काम होता है ना। आप नहीं तो आपका कोई एक बिज़नेस है, आप क्या कर रहे हैं, आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, आप किसी फर्नीचर वाले इंडस्ट्री से कांटेक्ट किए, वहाँ से आपका फर्नीचर बन के आ रहा है और यहाँ पे आप सीधा सेल और परचेज कर रहे हैं। कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, आगे हमारा कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्शियल लेवल जो होता है वो क्या होता है, जब ट्रेड जो है, ट्रेड जो है, व्हेन ट्रेड इज एट लार्ज स्केल इट इज़ नोन एज कॉमर्स। जब देखिए आपका बिजनेस आज मान लीजिए आपके शहर में है, एक दुकान है बस, वही दुकान आपका एक्सटेंड होकर के 5-10 दूसरे शहर में भी चले जाए, तीसरे शहर में भी चले जाए, उस लेवल को ट्रेड लेवल नहीं, हम कॉमर्स लेवल बोल देंगे, कॉमर्शियल लेवल हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे। अब देखिए इंडस्ट्रियल लेवल क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या होता है। इट रियली मीन्स कन्वर्जन ऑफ एन इनपुट्स इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट आउटपुट हैविंग डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर एंड यूज। आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या करते थे, देखिए रॉ मटेरियल आया, इनपुट आया और उसको हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीटली नया आउटपुट बना देते हैं, बिल्कुल नया आउटपुट। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, उसका फिर नाम बदल जाता है, उसका कैरेक्टर बदल जाता है, उसका यूज बदल जाता है। जैसे आप लोग मार्केट में गन्ना देखे होंगे, शुगर कैन, शुगर कैन से चीनी बनती है। ठीक, तो अब बताइए रॉ मटेरियल हमारा क्या है, शुगर कैन। शुगर कैन को हम फैक्ट्री में ले गए, उसका मैन्युफैक्चरिंग किए, उससे नया आउटपुट निकला, उसका नाम भी तो चेंज हो गया ना, वो चीनी बन गया। अब बताइए इसका कैरेक्टर कैसे नहीं चेंज हुआ, वो लंबा सा डंडा था, वो छोटा छोटा दाना बन गया, उसका कैरेक्टर भी चेंज हो गया। अब देखिए उसका यूज भी चेंज हो गया। अगर आप लोग शुगर कैन को क्या चाय में डाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो चीनी को चाय में डालेंगे तो छोटा सा फॉर्म में है, उसका यूज अलग हो गया। कहीं मिठाई में आप डाल सकते हैं, अब क्या शुगर कैन को आप डायरेक्ट मिठाई में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। यही काम होता है इंडस्ट्री का, जो इनपुट को लेकर नया आउटपुट दे दे, इनपुट का मैन्युफैक्चरिंग करके नया आउटपुट दे दे। ठीक, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल वर्क जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बगैर ये इम्पॉसिबल है। अगर मशीनरी, आप लोग बोलेंगे मशीनरी चल रहा है सर फॉर्म में, तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन चाहिए, उसको भी ऑपरेट करने के लिए मैन चाहिए। ठीक, देखिए आप लोगों को मैं अभी बस सिंपली बताया नीड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक मेन रोल प्ले करता है रनिंग बिजनेस के अंदर, जो जिससे कि हम अपना इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पता कर सकते हैं, और वही इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम अपने
अपना जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा वो हम किसको, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, आगे हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, जो ऐसा एंटिटी जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड एक्टिविटीज़ पे इंगेज रहे। अब देखिए ट्रेड हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि सिंपली फिनिश्ड गुड्स को जो है सेल और परचेज किया जाए। कॉमर्स होता है व्हेन ट्रेड इज़ एट लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वही सेल और परचेज जो है लार्ज स्केल पे, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था आप लोगों को, 2-3 दुकान ज़्यादा हो गया या 10-15 हो गया। इंडस्ट्री भी आप लोग समझ ही लिए होंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने अकाउंटिंग क्यों करते हैं और क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA 1961 में जो है ये डिफिनेशन आया था, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के जो उन्होंने जो डिफिनेशन दिया उसके अंतर्गत अकाउंटिंग का मीनिंग होता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का और समराइजिंग करने का। किस चीज़ का, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आगे हम लोग ये दोनों टर्म को समझेंगे। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर में होगा और उनको सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज हम रिकॉर्डिंग करेंगे और मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। वो जो रिकॉर्डिंग जो जिस चीज़ का करेंगे हम लोग मॉनेटरी टर्म में करेंगे। आप बताइए, आपके दुकान में कोई बंदा आया, वो आया आपसे बात किया चला गया, क्या यहाँ पे मतलब कोई सामान ले गया? सामान कैसे ले जाएगा? सामान ले जाएगा तो मॉनेटरी टर्म में हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वहाँ पे आया आपके पास, सामान का दाम पूछ करके चला गया, मान के चलिए। तो सामान का दाम अगर पूछ करके चला जाता है वो बंदा, तो वो तो वहाँ पे आपसे तो कोई सामान तो लिया नहीं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, कोई इवेंट्स तो नहीं हुआ, और ना ही कोई पैसा गया। आप मान के चलिए फ्री में आप घूम करके चले आए, किसी दोस्त का बाइक था उस पर आप बैठे और फ्री में घूम करके चले आए, क्या आपका पैसा गया? नहीं गया। तो वहाँ पे मॉनेटरी टर्म का ही जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, इवेंट्स होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और उसका जो रिजल्ट्स होगा वो हम लोग इंटरप्रिएट करेंगे किसके अंदर, किसको कम्युनिकेट करेंगे, किसको, यूजर्स को, हमारे जो कि हमारा इंटरनल यूजर्स होगा, एक्सटर्नल यूजर्स होगा, जो मैनेजर्स होगा। ये जो अकाउंटिंग का जो जितना प्रोसेस होगा, उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, उस बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर्स भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा नया मैनेजर, हमारा जो मैनेजर होगा, अगर लॉस हुआ तो वो अच्छा से अच्छा तरीका और अपनाएगा जिससे कि हमारे अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में हमें प्रॉफिट हो, ये सोचता है। तो यही अकाउंटिंग का मीनिंग होता है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन एट लास्ट of financial character in a significant manner and in terms of money and interpreting results thereof। ठीक, आप लोग को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एफर्ट्स बाय द बिजनेस आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे देखिए आप कोई भी चीज़ को सेल कर किए, आप किसी भी चीज़ को परचेज किए, मान लीजिए आप एक गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स को आपने क्या किया, परचेज किया, ठीक। तो क्या आपने उसे लाया तो उसको उठाया होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा, उसके बाद उसको दुकान में लाया आपने, उसके बाद उसको कस्टमर को बेचने के टाइम में फिर उठाया, फिर कस्टमर को समझाया कि ये सामान का ये बेनिफिट है, ये ले जाइए। तो यहाँ आपको इफ़र्ट्स लग रहा होगा। इस
प्रोसेस के अंदर आपको एफर्ट्स लग रहा होगा इस सामान को बेचने के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ऐसा परफॉर्मेंस जो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, ऐसा परफॉर्मेंस जिसके अंदर एफर्ट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें कि आपका एफर्ट्स लग रहा हो, ठीक, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब देखिए इवेंट्स क्या होता है, रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इवेंट्स। अब देखिए जैसे देखिए लास्ट आपने क्या किया, आज आपका लास्ट अकाउंटिंग डेट है, तो क्या आपका पूरा का पूरा स्टॉक थोड़ा ही ना बिक जाएगा, जो भी सामान होगा आपके दुकान में वो पूरा थोड़ा ही ना बिक जाएगा आज की डेट में। जो आपका स्टॉक बच जा रहा है वो आपका इवेंट्स कहलाएगा। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, वहाँ देखिए इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दोनों चीज़ एक साथ आएगा। रुकिए मैं प्लेन पेज ले रहा हूँ। देखिए आज मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है और आपने क्या किया, आज परचेज किया कोई गुड्स और आपके स्टॉक में भी कोई चीज़ बचा हुआ है, तो क्या इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे या इवेंट्स बोलेंगे। स्टॉक हमारा जो होता है वो इवेंट्स होता है, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा इवेंट्स होता है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो है, ये जो हमारा परचेज है और स्टॉक है, ये यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट्स दोनों चीज़ हो जाएगा, ठीक। क्योंकि लास्ट डेट है लेकिन हमारा तो देखिए यहाँ पे एफर्ट तो लगा, मतलब एफर्ट लगा लाने में, लेकर के आने में, दुकान में रखने में, तो यहाँ ट्रांजैक्शन तो इन्वॉल्व है। साथ में तो वो सामान मेरा आज बिक नहीं रहा ना, वो रिजल्ट है ना हमारे आज बिजनेस का, तो ये हमारा स्टॉक भी हो गया, दोनों चीज़ हो गया, तो इसीलिए उसे हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बोलेंगे। चलिए फिर हम लोग लेक्चर पे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे बताते हैं। इवेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितना भी लेन देन का काम हुआ होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब मॉनेटरी टर्म में, जितना मनी के टर्म में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसका एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हम लोग को ये जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो इससे हमारे बिज़नेस का क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये भी हम लोगों को पता चलता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। आप देखिए दूसरे कंपनी से कंपेयर करें या फिर अपने ही कंपनी में, जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब का क्या कैपिटल था, अभी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना गेन हुआ, क्या अकाउंट में पैसा है क्या नहीं है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी बिज़नेस का ये बताता है हमें। अब देखिए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। देखिए जो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, इंटरप्रेटिंग देयर ऑफ, जो रिजल्ट होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट होगा, जो प्रॉफिट लॉस होगा, तो वो जो है हमारे वेरियस ग्रुप्स को, वेरियस यूजर्स को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। सर इन्वेस्टर से कोई, तो उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया, उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया। अब देखिए अगला है, मतलब जो जो कि हमारे फाइनेंशियल, अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तभी ना हमारा फाइनेंशियल पोजीशन देख करके कोई बैंक भी लोन देगा हमें, बैंक भी तो ऐसे लोन नहीं देगा। चलिए अगला है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो भी हम लोग इसी से जानते हैं, अकाउंटिंग के बेसिस पे ही। क्या हमारा बिजनेस में, क्या हमारे बिजनेस को आगे लायबिलिटी बियर करना चाहिए, या फिर हमारे बिज़नेस का क्रेडिट सही है, हमारा बिज़नेस डूबेगा या फिर बचेगा, ये सब चीज़ भी हम अगर अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता रहता है, प्रॉफिट और लॉस हमें पता रहता है, तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है, इट्स फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया।
चलिए आज की लेक्चर को जो है ना हम लोग यहीं रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद बुक कीपिंग में आ जाएंगे। आज की लेक्चर को यहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को के साथ ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो आप लोगों के साथ रेगुलर आएगा। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और उन्हें भी अच्छे से अच्छे तरीके से अकाउंट्स के बारे में नॉलेज हो। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।